आज रंग है मांग मेरी, आज रंग है मांग मेरी। सीकर के दरगाह बड़े हकीम साहब में हकीम सैयद शाह वली मोहम्मद शाह का सालाना 164वां उर्स मुबारक बड़ी ही अकीदत के साथ आयोजित हुआ। इस मौके पर शाही कदीमी चादर का जुलूस मोहल्ला बिसायतियान से रवाना होकर सूफियाना कलाम के साथ दरगाह परिसर में पहुंचा। यहां दरगाह के सज्जादा नशीन और मुतवल्ली खालिद हुसैन रिजवी की सदारत में दरगाह में चादर पेश की गई। इस दौरान चादर पेश करने के बाद देश में अमन चैन, भाईचारे और मुल्क की तरक्की की दुआएं की गई। दरगाह में देश भर से बड़ी संख्या में जायरीन उर्स में शिरकत करने के लिए आए हुए हैं, जो यहाँ दरगाह में चादर पेश कर अपनी मन्नतों की दुआएं कर रहे हैं। दरगाह में बड़ी अकीदत रखने वाले सजाउद्दीन बाबा ने बताया कि यह स्थान सीकर की गंगा जमुनी तहजीब का एक बड़ा केंद्र है, जो करीब 200 सालों से यहाँ की आवाम को फैज़याब कर रहा है। उन्होंने बताया कि हकीम सैयद शाह वली मोहम्मद शाह साहब 1250 हिजरी और सन 1829 में सीकर आए। उस वक्त सीकर में कोई बीमारी फैली हुई थी। आप हिकमत में माहिर थे। यहाँ की बीमार आवाम की सेवा की और दवाइयां बना करके बीमार लोगों को दी तो वे जल्द ठीक होने लगे। जब इसकी सूचना राज दरबार में राजा को लगी तो दरबार ने उन्हें सीकर में ही रुकने का आग्रह किया, जिस पर उन्होंने उस समय वीरान पड़े जंगल में अपना ठिकाना बनाने की बात दरबार में पहुंचाई, जिस पर राजा ने उन्हें जहां उनका मन करे वहां पर कयाम करने को कहा। आपने वर्तमान में मोहल्ला बिसायतियान के पास स्थित जगह को चुना, यहां पर एक कुआं बनवाया, इबादत के लिए मस्जिद बनवाई और खानकाह का निर्माण करवाया। यहीं से आप बीमार लोगों को मुफ्त में इलाज करते, उनकी सेवा करते। आपके हाथों में अल्लाह ने ऐसी शिफा रखी कि लोग रोते हुए आते और हंसते हुए घरों को लौटते। आपने लोगों को तालीम से जोड़ा और सर्व समाज की सेवा की। आपका जब इस फानी दुनिया से जाने का वक्त नजदीक आया तो अपने हयात वक्त में ही खानकाह में अपने मजार की जगह बताई और बारादरी का निर्माण भी करवा दिया। 1283 हिजरी में आप पर्दा फरमा गए, लेकिन आपने अपनी नस्लों को आम आवाम की खिदमत के लिए हिकमत का काम सिखला दिया था, जिससे आपके पर्दा फरमा जाने के बाद भी हिकमत का काम बदस्तूर जारी रहा। आज आपका 164वां उर्स मुबारक मनाया जा रहा है, जिसमें सभी धर्मों के लोग आकर के दरगाह पर चादर पेश कर दुआएं कर रहे हैं। आपके बाद हकीम करामत अली शाह साहब गद्दी पर बैठे और हिकमत का सिलसिला जारी रहा। उनके बाद हकीम सैयद अकबर अली शाह, फिर सज्जाद हुसैन साहब, सैयद शमशाद हुसैन साहब, अशफाक हुसैन साहब और वर्तमान में सैयद खालिद हुसैन साहब रिजवी गद्दी नशीन हैं। दरगाह में हर वर्ष उर्स का भव्य आयोजन होता है, जिसमें देश भर से जायरीन शिरकत करते हैं। 3 दिवसीय उर्स मुबारक में फातिहा खानी, महफिल कव्वाली, लंगर, छबील के आयोजन लगातार जारी रहते हैं। यहाँ आने वाले जायरीनों का खिदमत अंजाम दे रहे लोग मोहब्बत का शरबत पिला करके इस्तकबाल करते हैं। आज रंग है मांग मेरी, आज रंग है मांग मेरी। आज रंग है झालरी रंग, रंग है झालरी रंग, रंग है झालरी रंग, रंग है झालरी रंग। शाहे वाली के घर, 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 अकबर अली के घर, शमशाद हुसैन घर, शमशाद हुसैन घर, शमशाद हुसैन घर, सज्जाद हुसैन घर, सज्जाद हुसैन घर, सज्जाद हुसैन घर। सरजमी सीकर में हज़रत किबला हकीम सैयद
शाह वली मोहम्मद शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह 1250 हिजरी में सीकर में तशरीफ़ लाया। आप सीकर में तशरीफ़ लाने के बाद कुएं की तामीर करवाई और मस्जिद की तामीर करवाई और खानका बनाई। तो आपने दीनी खिदमत भी की और दुनियावी खिदमत भी की। आप जिस वक्त में आए थे यहाँ पर 1250 हिजरी में, उस वक्त में गरीबी का मामला था, अंग्रेज़ों का राज था और कुछ जाहिलत ज़्यादा थी। तो आपने यहाँ आने के बाद दुनिया को दीनी तालीम सिखाई और दुनियावी खिदमत की। आप पेशे से हकीम थे, ख़ानदानी हिकमत का धंधा था आपका, जो वर्षों से 1300 वर्ष से चलता आ रहा है। जैसा कि हमारी तवारीख में है, इनके बड़े बुज़ुर्ग हज़रत किबला हकीम सैयद इब्राहिम बगदादी रहमतुल्लाह अलैह मदीना शरीफ से सिंगाना तशरीफ़ लाए थे, खेतरी सिंगाना 1236 हिजरी में। उस वक्त से इनका ख़ानदान यहाँ आ गया। उसके बाद हज़रत किबला हकीम सैयद शाह वली शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह ने सिंगाना से सीकर तशरीफ़ लेके आए। तशरीफ़ लाने के बाद में ये खानकाएँ चलती रही, मस्जिद में तालीम देते रहे, कुआं बना दिया गया मस्जिद के लिए। और आप हिकमत से हकीम थे तो पूरे सीकर की खिदमत की, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सभी की खिदमत करते रहे। जैसा जैसा मरीज़ आता था वैसा इलाज करते थे। अल्लाह ताला ने उनकी ज़ुबान में और उनके हाथ में इतनी बड़ी सिफ़त दी थी, जिस भी मरीज़ को पकड़ लिया तो उसको शिफा दिया अल्लाह ने। चाहे जिस वक्त के अंदर किसी के गांठ थी, किसी भी तरह की बीमारियाँ से थी, वो इलाज नहीं हो सकता, ना इलाज बीमारियाँ, उन पे आपने शिफा अता फरमाई अल्लाह के हुक्म से, हज़रत किबला हकीम सैयद शाह वली शाह साहब। और आज हज़रत किबला हकीम सैयद शाह वली शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह जिस मज़ार में आराम फरमा है, ये मज़ार और बारादरी आपकी मौजूदगी में आपकी हयात में बना लिया था, आपकी हयात में खुद बना लिया था आपने। हज़रत किबला हकीम सैयद शाह वली शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह के पीर व मुर्शिद हज़रत मिस्कीन शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह जयपुर वाले, उन्होंने हुक्म दिया कि तुम सीकर के अंदर अपने दादा पीर के उर्स मुनक्किद करो, उर्स शुरू करो। आपके दादा पीर नियाज बेनियाज साहब रहमतुल्लाह अलैह बरेलवी, उनके उर्स मुबारक 1262 हिजरी से सीकर में शुरू करवा दिए गए थे। आप हयात रहे जब तक आप दादा पीर रहमतुल्लाह अलैह के नियाज बेनियाज साहब रहमतुल्लाह अलैह के उर्स मुबारक चलते रहे। 1283 हिजरी में आप पर्दा हो गए। उसके बाद आपका उर्स का भी सिलसिला शुरू हो गया। ये सिलसिला चलते चलते आज 164वां उर्स मुबारक सीकर की सरजमी पे हज़रत किबला हकीम सैयद शाह वली साहब रहमतुल्लाह अलैह का मनाया जा रहा है। इसके अंदर वक्त के राजा महाराजा भी आपके पास आते रहे हैं और आज के दौर के जो राजनेता भी आपके यहाँ सब आते हैं। हमारे यहाँ किसी पार्टी का कोई भेदभाव नहीं रहता है कि कोई कांग्रेस या बीजेपी या कॉमरेड, हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक माना जाता है। और आज भी हिंदू मुस्लिम और सिख और ईसाई सभी हजरात दरगाह के ऊपर आते हैं, बराए कर जुमरात को भी आते हैं, रोज़ आते रहते हैं। अक्सर उर्सों के ऊपर भी बहुत हजरात आते हैं। तो हमारे यहाँ ये हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई का गंगा जमनी तहजीब आज तक बरकरार है। इसी प्यार मोहब्बत से हम साथ रह रहे हैं, इसी तरीके से चल रहे हैं। अब हज़रत किबला हकीम सैयद शाह वली शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह के पर्दा होने के बाद, आपके वफ़ात होने के बाद, आपके दुनिया से चले जाने के बाद यहाँ पर सज्जादा नसीन करामत अली साहब रहमतुल्लाह अलैह को बिठाया गया। हज़रत करामत अली शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह के बाद हकीम सैयद अकबर अली शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह को
तीसरी गद्दी नशीन बिठाया गया। अकबरी साहब रहमतुल्लाह अलैह के बाद चौथे नंबर पर गद्दी नशीन सज्जाद हुसैन साहब रहमतुल्लाह अलैह को गद्दी पर बिठाया गया। सज्जाद हुसैन साहब रहमतुल्लाह अलैह के बाद सैयद शमशाद हुसैन साहब रहमतुल्लाह अलैह गद्दी पे बैठे। तो लगभग इनका करीब 27 साल, 28 साल, 30 साल का अर्सा गुजरा है। सैयद शमशाद हुसैन साहब रहमतुल्लाह अलैह के बाद हकीम सैयद अशफाक हुसैन साहब रहमतुल्लाह अलैह मुतवली व सज्जादा नशीन रहे यहाँ पर दरगाह बड़े हकीम साहब में। उनके पर्दा होने के बाद, उनके वफ़ात के बाद उनके साहबजादा सैयद खालिद हुसैन रिजवी मुतवली व सज्जादा नशीन बरकुन आज भी मौजूद है। उन्हीं की सरपरस्ती में जो ये प्रोग्राम चलता है कवालियों का, जो चद्दर का, झंडे का, तो सारा प्रोग्राम सज्जादा नशीन खालिद हुसैन की सरपरस्ती में चल रहा है।